हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि बीएचयू का जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है उस पर अपडेट लेकर मैं वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में सभी के कमेंट्स का रिप्लाई मैं दूंगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका बार बार कमेंट्स आ रहा था कि सर इसका सिलेबस बताइए। आपको मैं दिखा दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कमेंट्स आ रहा था बीएचयू सिलेबस के बारे में, सर पीजीटी का सिलेबस क्या है। ठीक है, किसी ने कमेंट्स किया सर सिलेबस क्या है पीआरटी का। पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस के बारे में बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसको एक एक करके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने भाषा में बात करते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप भाषा को थोड़ा अच्छे से सुधार लीजिए। अच्छी चीज़ ये नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे कोई बात नहीं, इसलिए एज ए बड़ा भाई मैं बता रहा हूँ आपको, तो सही तरीके से बात करिए। किसी से भी जो भी कहना है पूछिए, कोई बात नहीं, आप पूछिए, हम बताने के लिए, रिप्लाई करने के लिए रेडी हैं। सही तरीके का इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा, ठीक है। अब पीआरटी का सिलेबस क्या है ये बताइए। और सिलेबस देख रहे, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिलेबस के बारे में पूछा है, और इतने पूछने के बाद आपको मैं बताऊं, मैंने काफ़ी परेशानी झेली है इस चीज़ के बारे में कि सिलेबस को पता करने के बारे में। क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बीएचयू की साइट पर मैंने देखा कहीं भी सिलेबस का नाम निशान तक नहीं है। इन्होंने वैकेंसी तो बता देते हैं वैकेंसी, और वैकेंसी के बताने के बाद सिलेबस का कोई अपडेट ही नहीं है। एग्ज़ाम मोड का भी अपडेट नहीं है। जो लोग कमेंट्स कर रहे थे बच्चे कि सर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम मोड के बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। बीएचयू सिलेबस के बारे में भी अपडेट कोई भी नहीं है। नहीं इनका सिलेबस कहीं देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, इनकी वैकेंसी ही आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी कब आती है, कब चली जाती है, कब ये साइट से हटा दे, अब कोई नहीं जानता। इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी बीएचयू का, वो अपने साइट से कब उस नोटिफिकेशन को हटा दिए, कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। तो बहुत अलर्ट रहिएगा। इस बार तो काफ़ी लंबे समय तक अभी तक वैकेंसी है और डेट भी बढ़ाई गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब बात रहेगी बीएचयू सिलेबस के बारे में, उसको चर्चा मैं करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने सर्च कहाँ से किया, मैंने सिलेबस लाया कहाँ से है, वो मैं बता दूं। देखिए, मैंने बीएचयू के जो ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट किया, उनके द्वारा मैंने पूछा भी सिलेबस के बारे में अपडेट, ठीक है। वहाँ से कोई अपडेट आज तक नहीं आया। लगभग 20 दिन हो गए, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस में मैंने कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया उन्होंने। फिर रिप्लाई किया व्हाट्सएप के माध्यम से, तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को मैंने पूछा कि सर सिलेबस तो बता दीजिए, आपके साइट पर सिलेबस अपडेट है ही नहीं। हम सिलेबस कैसे देख सकते हैं, कैसे हम जानेंगे सिलेबस आपका क्या है, एग्ज़ाम मोड क्या है, इसके बारे में तो बताइए। तो उनका रिप्लाई क्या था? उनका रिप्लाई यही था कि आपको जो डिटेल है उनके साइट पर ही देखने को मिलेगी। अब मैंने पूछा साइट पर तो नहीं है, आप साइट पर ही देखिए, बस बार बार यही था। मतलब चल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैसे मिलेगा, वो बोले साइट पर ही मिलेगा। अब साइट पर तो कहीं है ही नहीं है, क्योंकि साइट पर अगर रहता सिलेबस इनका तो आपको भी मिल जाता। अगर, ठीक है, मैं सबको मिल जाता, किसी को नहीं मिला सिलेबस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक जनरल होता है ना, एक जनरल तरीके से सिलेबस ये हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ कि 100% की सिलेबस यही होगा, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ सिलेबस इसी के आसपास होगा। 70 से 75% सिलेबस मैच करेगा आपका, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, बीएचयू पीआरटी का सिलेबस पहले देख लीजिए, उसके बाद में टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, ध्यान सुनिएगा, पीआरटी में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएंगे, आपके जो टॉपिक्स हैं वो सुन लीजिए। जनरल अवेयरनेस में आपके आएंगे हिस्ट्री। आपको पता है हिस्ट्री में तीनों पार्ट्स आते हैं, मॉडर्न आता है, एशियंट आता है, मिडाइवल आता है, ठीक है। और ज़्यादातर फोकस आप मॉडर्न हिस्ट्री पर करिएगा, एशियंट पे करिएगा और मिडाइवल पर भी करिएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है? ये तो जब पेपर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर, तभी ना आप समझ पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का रोल यही आता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको कहीं देखिए, मार्केट में जाकर देखिए, कहीं बुक मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी की, तो उसको ले लीजिएगा, उसके उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा, ठीक है। अगली बात, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के क्या है वो, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, इकोनॉमिक है। उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका यूपी वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। वर्ल्ड हुआ, नेशनल हुआ, वर्ल्ड्स में क्या चल रहे हैं, वर्ल्ड में क्या हुआ, अभी मोदी जी रसिया गए हैं, ठीक, ऑस्ट्रिया गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है अपडेट वो आपको देखने को मिलेगा। नेशनल में क्या चल रहा है, अभी क्या मुद्दा है, ये सब चीज़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड, समझ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी।
अब एजुकेशनल साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो नॉलेज, आपके सब्जेक्ट्स में क्या पकड़ है। अब लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आएगा। मैथमेटिक्स में बेसिक अर्थमेटिक आएगा, और जिसमें बेसिक अर्थमेटिक हुआ, ज्योमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, स्टैटिक्स हुआ। स्टैटिक्स में क्या होता है, मीन, मीडियम, मॉड, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंट्स स्टडीज़ में, इन्वायरमेंट्स में क्या डेटा होता है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इन्वायरमेंट का, साइंस और सोशल साइंस। सीटेट का जो होता है ना इन्वायरमेंट्स, उसी को पढ़ लेंगे, उससे कवर हो जाएगा आपका। रीजनिंग में होगा, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये था किसका, पीआरटी का सिलेबस। अगर आप ध्यान से, अगर मैंने सिलेबस को बताया होगा, अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं जो केवीएस की तैयारी कर रहे थे, केवीएस की तैयारी किए होंगे, तो आपको सिलेबस कुछ केवीएस से मैच करता हुआ दिख रहा है। तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप केवीएस का सिलेबस फॉलो करिएगा। ठीक है, जो लोग पूछ रहे हैं सर पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस बताइए, देखिए मेरे पास कहीं भी कोई लिंक नहीं है, और मैंने पूरी कोशिश किया सर्च करने का, मुझे कहीं भी नहीं मिला। इनके साइट पर तो कतई नहीं मिला, क्योंकि साइट ही है ऑथेंटिक, जहाँ से आपको मैं बता सकता हूँ कि 100% सिलेबस है बीएचयू का, लेकिन है ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ आपको, नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, केवीएस का सिलेबस आप उठा लीजिएगा, केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय का। अब इसमें जो पीजीटी है, पीजीटी का सिलेबस देख लीजिएगा, और टीजीटी का भी सिलेबस देख लीजिएगा, और कोशिश करिएगा जो पीआरटी मैंने आपको बताया ये सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है केवीएस से, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, जो मैंने बताया 100% नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ 100% सिलेबस नहीं है, क्योंकि मुझे सिलेबस नहीं मिला, मुझे जो लगा अच्छा मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट बीएचयू कैंपस में रहता है, अगर वहाँ रहता है, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। आप वहाँ से पूछिएगा जरूर उनसे सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगर सिलेबस के बारे में पता चल जाता है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, इसके माध्यम से कमेंट्स करिएगा, और मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ताकि अगर सिलेबस मिल जाता है कहीं से तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। फिलहाल आपको याद करना है क्या है, सिलेबस आपको केवीएस का सिलेबस है, उसी को फॉलो करिए, उसी को पढ़िए अच्छे से, और एग्ज़ाम देने चाहिए। और मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं बता दूं कि सही है, सटीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बस आपसे यही उम्मीद रहती है। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दूसरों की सहायता करते रहिए। धन्यवाद।